पाकिस्तान से लेके या किसी भी पड़ोसी मुल्क से। तो ये सरकार ही चल रही है धर्म की आड़ में और पड़ोसी देश से छद्म युद्ध के चक्कर में। और रामभद्राचार्य जैसे लोग अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो फिर मेरे हिसाब से संन्यास तो वो होता है जिसको सामाजिक सरोकार से कोई मतलब न हो, वो धर्म की रक्षा के लिए बनता है। धर्म की रक्षा वो कैसे करेंगे? वो इतने बड़े तो है नहीं, वो अल्लाह पाक तो है नहीं, वो भगवान विष्णु तो है नहीं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लोगों को लगता है ये मुसलमान है, इसका वोट बैंक आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हिंदू है इसको एक कर दो। आज क्या हो रहा है काशी के मतलब यूपी के अंदर क्या हो रहा है? एक लॉबिंग हो रही है। पहला कौन? राजा। दूसरा कौन? राजनर्तक। तीसरा कौन? राजपुरोहित। का भोजन का समय संध्या बेला से पहले, गोधूली बेला के पहले होना चाहिए और एक समय खाना चाहिए। कौन सा? मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आप बनारस में घूमते हो, कभी आपको कोई मुस्लिम आतंकी की तरह दिखता है, आपको मारने दौड़ाता है? आपका जो दोस्त होता है। वेस्टर्न यूपी बनता जा रहा है मिनी पाकिस्तान। जी हाँ, रामभद्राचार्य के इस बयान ने यह साबित कर दिया है कि अब धर्म का राजनीतिकरण तेज हो गया है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ है सुनील तिवारी जी। आइए जानते हैं इसमें इनका क्या मत है। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम। तो सर, आपने देखा होगा अभी ये जो बयान आया है रामभद्राचार्य का, इसी तरीके से हम बागेश्वर बाबा को देखते हैं या फिर दूसरे मजहब से भी देखते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो मजहब को, धर्म को चलाने वाले संत, गुरु और साधु हैं जो हमारे कल्चर में हुआ करते थे, अब वो राजनीतिक बनते जा रहे हैं? समाज में राजनीतिकरण कर दिया धर्म का। इस पर मैं आपको एक बहुत छोटी सी लाइन बोलूँगा। कभी आप चाणक्य नीति पढ़ें तो चाणक्य महाराज ने बोला था कि जब जब राजा असफल होता है तो या तो वो धर्म की लाड़ लेता है या फिर किसी पड़ोसी देश से अपने छद्म युद्ध कर लेता है। और इस सिनारियों में आपको दिखेगा, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो कोई भी लड़ाई हो पाकिस्तान से लेके या किसी भी पड़ोसी मुल्क से, तो ये सरकार ही चल रही है धर्म की आड़ में और पड़ोसी देश से छद्म युद्ध के चक्कर में। अगर ये युद्ध था ऑपरेशन सिंदूर तो इसको रोका क्यों गया? किसके कहने पे रुका? और हमारे माननीय प्रधानमंत्री आज तक नहीं बोल पाए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। इसके पीछे का सच तो वही जानते होंगे। हम आप तो एक जनता हैं, हम आप जनता की तरह ही बात करेंगे। और रामभद्राचार्य जैसे लोग अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो फिर मेरे हिसाब से संन्यास तो वो होता है जिसको सामाजिक सरोकार से कोई मतलब न हो, वो धर्म की रक्षा के लिए बनता है। धर्म से संबंधित आप धर्म का प्रसार करें, धर्म का प्रचार करें। संन्यास ये सिखाता है, न कि आप राजनीति करें। राजनीति करना सन्यासियों का धर्म नहीं है। सर, धर्म की रक्षा या मजहब की रक्षा हम दूसरे दोनों ही पंथों में देखते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू। खासकर इन्हीं दोनों में हम देखने को मिलता है कि उनके जो धर्मगुरु होते हैं या जो होते हैं मौलाना होते हैं, वो अक्सर अपने धर्म की रक्षा की ज़्यादा बात करते हैं। धर्म को, उसके जो धर्म है उसको मनाने की जगह धर्म की रक्षा करेंगे और इसके कारण लोगों को उकसाते हैं। धर्म की रक्षा वो कैसे करेंगे? वो इतने बड़े तो है नहीं, वो अल्लाह पाक तो है नहीं, वो भगवान विष्णु तो है नहीं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम अपने को स्वयं को रक्षित कर लें, स्वयं धर्म का पालन कर लें, ये तो हो नहीं पाता। सनातन सनातन लोग बोलते हैं मगर दुनिया भर के कुकर्म उनके दिमाग में है। सनातन मतलब होता है ब्रह्मा, ब्रह्म जो हो, आपकी आत्मा, आपका ईश्वर है, ठीक है? क्योंकि ये नश्वर नहीं है, आपसे निकली कहीं और गई और से निकली कहीं और गई। और इसका जीता जागरा उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप गायत्री कुंज जाएं। गायत्री कुंज में एक बुलेट प्रूफ शीशे में एक कंकाल रखा है। जैसे ही आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं वैसे ही वो कंकाल में स्पंदन होता है। ये दिखाता है कि हमारे मंत्रों में, सनातन में जो भगवान की वाणी है, कितना धर्म है। और जो प्रसार की बात कर रहे हैं तो धर्म का प्रचार और धर्म की रक्षा नहीं करते हैं। हर लोग अपने अपने तरीके से राजनीतिक रोटी सेकते हैं, ठीक है? लोगों को लगता है ये मुसलमान है, इसका वोट बैंक आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हिंदू है इसको एक कर दो। आज क्या हो रहा है काशी के मतलब यूपी के अंदर क्या हो रहा है? एक लॉबिंग हो रही है राजपूतों की, माननीय योगी जी के कारण, ठीक है ना? और रही योगी जी की बात, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि उन्होंने जब संन्यास आश्रम लिया, कर्ण का छेदन कराया, तो आप हमको ये बताओ कि सन्यासी कभी राज सत्ता का सुख लेता है? किसी धर्म में नहीं लिखा है। संन्यास तो तभी लिया जाता है जब आदमी अपना घर परिवार, अपना समाज छोड़ता है। और जैसे मैं कहता हूँ लोगों को कि संन्यास आश्रम लेने के पहले आपका गुरु आपसे वचन लेता है
कि आप संन्यास धर्म में होगे तो आप सांसारिक सुख को नहीं भोग पाओगे। सन्यासी का मतलब होता है कि दिन भर वो भिक्षा मांगे, जो हमारे वेद पुराण करते हैं, भिक्षा मांगे, भिक्षाटन के बाद उसको जो मिले उसी को खा के वो सोए, अगर नहीं मिलता है तो भूखा पेट सोए। आज तथाकथित जितने भी सन्यासी हैं सब भोग विलास में लिप्त हैं। भोग विलास तो वर्जित है ना सन्यास में, तो ये सन्यासी नहीं हुए हमारे हिसाब से। तो आपके हिसाब से धर्म का राजनीतिकरण 2014 के बाद हुआ है? धर्म का राजनीतिकरण 2014 के बाद नहीं हुआ, अनादिकाल से रहा है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि शुरू से 3 लोगों ने जो है राज सत्ता का सुख भोगा। पहला कौन? राजा। दूसरा कौन? राजनर्तक। तीसरा कौन? राजपुरोहित। आज भी यही चल रहा है, चीजें बदल गई हैं। आज का राजा हमारे प्रधानमंत्री योगी जी, आज के राजा ये हुए। आज का राजनर्तक अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सलमान खान। आज के राजपुरोहित रामदेव, रामभद्राचार्य, दुनिया भर के जो संत हैं, ये राजगुरु ही तो है। संत और सर, संत और पुरोहित तो बहुत नहीं, पुरोहित मतलब ब्राह्मण। पहले राजपुरोहित होते थे, आज राजपुरोहित की शक्ल में ही तो सन्यासी हैं। सन्यास लिया मतलब आपका कोई भी धन वैभव से मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, आज के संत लैंड क्रूजर से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। संत, जो संत की भावना होती है वो बहुत सात्विक होती है, वो बहुत त्याग प्रिय होती है। संत का भोजन का समय संध्या बेला से पहले, गोधूली बेला के पहले होना चाहिए और एक समय खाना चाहिए। कौन संत ऐसा कर रहा है? जो भी है। नहीं सर, ऐसा भी देखा जाए, एक संत हमें देखने को मिलते हैं भक्ति मार्ग दिखाने वाले प्रेमानंद महाराज, जिन पे भी रामभद्राचार्य की एक अभद्र टिप्पणी आती है कि वो संस्कृत बोल के दिखाएं। तो क्या संस्कृत ये तय करेगी कि कोई संत है या नहीं? एक बात बताइए, सूरदास जी को, कबीरदास जी को कौन सी संस्कृत आती थी? जी, सब गद्य पद्य में उनके श्लोक है कि कबीरा वो नर मर चुके जब कछु मांगन जाए, उनसे पहले वो मुए जिसमें मुख से निकले ना आए। इसमें कौन सी संस्कृत है? क्षेत्रीय भाषा में। हाँ, संस्कृत का ज्ञान होना ही पांडित्य नहीं करता है जी। पांडित का मतलब होता है पारंगत। तो प्रेमानंद जी ने ये सिद्ध किया है कि वो राधा रानी के सच्चे भक्त हैं और राधा रानी उनमें वास करती हैं। डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था, 18 साल से वो अभी जीवित हैं। और रामभद्राचार्य जी भी ब्राह्मण ही समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। संत त्रिपाठी उनकी टाइटल है, नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है। और ये हमेशा विवादित विवादों से चर्चा में रहते हैं, इसीलिए रहते हैं। इनको ऐसे कोई जानेगा नहीं? जानेगा। रामभद्राचार्य जी को लोग व्यास कथा से जानते हैं। सर, अंतिम सवाल पे आते हैं। सिर्फ ये मैं एक पंथ की बात नहीं कर रहा, यही सेम हमें देखने को मिलता है मुस्लिम पक्ष की ओर से, जहाँ पे कुछ ऐसे मौलाना या कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको कुरान या अल्लाह के बारे में इस तरीके से भटकाएंगे कि लोगों के मन में हीन भावना आ जाती है एक दूसरे के प्रति। तो सर, इसमें हम राजनेताओं से ज़्यादा ऐसा नहीं देख सकते कि जो उन्हीं के लोग हैं जिनमें वो गुरु मानते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू, वो ज़्यादा हीन भावनाएं भरते हैं लोगों के मन में? एकदम नहीं भरते। एक ज़माना था, एक्चुअली होता क्या है कि पॉलिटिकल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आप बनारस में घूमते हो, कभी आपको कोई मुस्लिम आतंकी की तरह दिखता है, आपको मारने दौड़ाता है? आपका जो दोस्त होता है वो आपके साथ रहता है। जी सर, बिल्कुल। मीडिया का इसमें बड़ा रोल है। वो हिंदू मुस्लिम की डिबेट पे ही उनकी दाल रोटी चल रही है। और आप जैसे पत्रकार हैं कि जो सोशल मीडिया को ट्रीट कर रहे हैं, वही तो सच दिखाया जा रहा है ना। आप बताइए, शाम को टीवी खोलिए, हर चैनल पे हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। ये वही चैनल्स हैं जो ट्रम्प की टैरिफ को भी बताते हैं कि बहुत अच्छा है, ठीक है ना। कभी चाइना को बताते हैं कि लाल आंख मोदी जी ने दिखा दिया, फिर ये नहीं बताते कि चाइना गए तो उन्होंने सर झुका लिया। तो हमारे यहाँ जो है हिंदू मुसलमान में कोई विवाद नहीं है, ये विवाद चैनल पैदा कर रहे हैं और ऐसे जहरीले भाषा का प्रयोग करते हैं। और वहाँ जो गुरु बुलाए जाते हैं वो कोई अच्छा आदमी नहीं बुलाया जाता, चाहे हिंदू धर्म से हो चाहे मुस्लिम धर्म से हो। उनको उस लड़ने का पैसा दिया जाता है। आप देखेंगे, मैं तो कई बार जो मीडिया हाउस गया हूँ नोएडा में, ठीक है, मार्केट में गया हूँ उनके, तो मैंने देखा है वही उसके बाद बहस में एक दूसरे को चिल्लाने के बाद कंधे पे हाथ डाल के निकलना है। तो जनता वो तो देखती नहीं है, जनता खाली लड़ाई देखती है। मगर जो समझदार हैं वो समझते हैं। इसीलिए इतना जहर बोने के बाद भी अभी तक तो यूपी का माहौल विषाक्त हो जाना चाहिए, मगर हमारे पास आपसी समझ है, आपसी सहमति है, इसलिए हम अच्छे से हैं। इस पे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा
और इसको आपके सारे दर्शकों को सुनना चाहिए कि वीरभद्र मिश्रा जी थे जिन्होंने जाकिर हुसैन जी को तबला बजाने से इनकार कर दिया कि आप हमारे प्रांगण में बजा नहीं सकते। वो समय था 89-90 का। और फिर एक समय आया कि जब संकट मोचन में बम विस्फोट हुआ तो 150 मुस्लिम महिलाएं गई और प्रांगण के अंदर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा। तो ये समझ हमें आपको विकसित करनी है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं। इनसे बोल दिया जाए किसी भाजपा के नेता से कि आप हिंदू मुसलमान छोड़ के, पाकिस्तान छोड़ के अपनी पूरी बात कहो, दूसरे मिनट में अगर हिंदू मुसलमान नहीं आ गया, पाकिस्तान नहीं आ गया, तो मैं पॉडकास्ट आप लोग के साथ करना छोड़ दूंगा। किसी एक भाजपा के नेता के साथ आप पॉडकास्ट करिए अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुनील तिवारी सर। मैं प्रशांत दुबे, आप देख रहे हैं न्यूज़ राष्ट्र।